हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल घर से पाठशाला। आज मैं आपको दिल्ली सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है, दिल्ली पुलिस में 5846 वैकेंसीज निकली हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे इनकी साइट है, इनको यहाँ पे टाइप करना और एंटर दबाना है। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इनकी साइट पे चले जाओगे। और जैसे ही आप इसकी साइट पे आओगे तो आपको रिक्रूटमेंट वाले में ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको जो वैकेंसी अभी आई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल पुलिस की, आपको ये दो नोटिफिकेशन आपको सामने दिखेंगी। एक तो हिंदी में है और एक इंग्लिश में। आप दोनों में से कोई भी आप चूज़ करके इसको रीड कर सकते हैं। आप जैसे हम इसको खोलते हैं एक बार। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। इसमें जो स्टार्टिंग में इसमें एसएससी का लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है इसको एसएससी कंडक्ट करवा रही है। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है, इसको एसएससी द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और नोटिस, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 1/8/2020 से लेकर 7/9/2020 तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7/9/2020। और लास्ट डेट और टाइम फॉर द मेकिंग द ऑनलाइन फीस पेमेंट 9/9/2020, 9 सितंबर 2020। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी तारीख है 9/9/2020 और रात के 23:30 तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान है 11/9/2020। और लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू द चालान, अगर आप चालान के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्किंग ओवर द बैंक 14/9/2020। और डेट फॉर द कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो होगा आपका, वो होगा 27/11/2020 टू 14/12/2020। 27/11/2020 से लेकर 14/12/2020 के बीच में आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे बताया गया, एस एस द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ द विल कंडक्ट an open competitive examination for the recruitment of constable executive male and female in Delhi Police as per the memorandum of understanding signed by Delhi Police and the Staff Selection Commission। जो एसएससी है वो इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, जो इनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और इसके बाद जो इसका पे स्केल रहेगा, 21,700 से 69,100 तक। और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो हमें कैटेगरी वाइज दी गई हैं वैकेंसीज़, जो अनरिजर्वड, EWS, OBC, SC और ST। और टोटल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए वैकेंसीज़ हैं 1681। और EWS के लिए 343 और OBC के लिए 662 और SC के लिए 590 और ST के लिए 157 और टोटल है 3433। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो एक्स सर्विस मैन या अदर्स हैं इंक्लूडिंग बैकलॉग, SC 19 और ST 15 को इंक्लूड करते हुए, अनरिजर्वड है 94 और EWS है 90 और OBC है 37 और SC है 52 और ST 24 और टोटल है 226। और कांस्टेबल मेल एक्स सर्विस एंड कमांडो पारा 3.2 इंक्लूडिंग बैकलॉग, SC 34 और ST 19 इंक्लूडिंग है 93 अनरिजर्वड और EWS में 19 और OBC में 37 और SC में 67 और ST में 27 और टोटल हैं 243। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की है जो वैकेंसीज, अनरिजर्वड है 933 और EWS हैं 202 और OBC में 387 और SC में है 328 और ST में 94
और टोटल हैं 1944 और टोटल वैकेंसीज अनरिजर्व्ड हैं 2801 और EWS में 583 और OBC में 1133 और SC में 1037 और ST में 302 और टोटल वैकेंसीज जो हैं 5846 और इसमें जो नेशनैलिटी सिटीजनशिप मांगी है वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, द सिटीजन ऑफ इंडिया इसको फिल कर सकता है। और एज लिमिट जो बताई गई है वो 18 से 25 ईयर्स एज ऑन 1/7/2020, जो 1 जुलाई 2020 तक वो 18 और से 25 ईयर्स तक का हो जाना चाहिए कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर अर्लियर देन 2 जुलाई 1995 2 जुलाई 1995 से पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए और लेटर देन 1/7/2002 1 जुलाई 2002 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जिनका जन्म 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में हुआ है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। परमिजिबल रिलैक्सेशन, जो रिलैक्सेशन दी गई है पर एज की वो क्या है, SC और ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और स्पोर्ट्समैन ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो भी स्पोर्ट्समैन है उनके लिए 5 ईयर्स और अगर कोई स्पोर्ट्समैन SC ST से कैटेगरी का है तो 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन है उसको। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस अनरिजर्व्ड, अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस का अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप टू 40 ईयर्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस OBC कैटेगरी का है तो अप टू 43 ईयर्स और डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस SC और ST अप टू 45 ईयर्स और सन एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड एंड डिक्रीज्ड दिल्ली पुलिस पर्सनल एंड मल्टी स्टाफ टास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, रिटायर हो गया है, डिक्रीज्ड हो गया है दिल्ली पुलिस पर्सनल का, अगर उसके कोई बेटा या बेटी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उनके लिए अप टू 29 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। और एक्सेस सर्विस मैन अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्निंग। और एक्स सर्विस मैन OBC कैटेगरी से 6 years, 3 years plus 3 years after the reduction of the military services rendered from the actual age as on the date of recognition। और ex serviceman SC और ST 8 years, 3 years plus 5 years after the reduction of the military services rendered from the actual age as on the date of recognition। और कोई विडोज़ है या डिवोर्स या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, दोबारा शादी नहीं हुई, देन उसके लिए 5 years। और अगर आपको कोई भी ये रिलैक्सेशन लेनी है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ेंगे, वरना आपको ये रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपके लिए बताया गया जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। जो भी सर्टिफिकेट है आपको एज रिलैक्सेशन के लिए चाहिए वो सभी आपको यहाँ पे सबमिट करवाने पड़ेंगे। अगर आप उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा नहीं करवाते, जैसे आपको SC और ST OBC EWS में एज रिलैक्सेशन मिल रही है तो आपको उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको उनको दिखाने पड़ेंगे तभी आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी, वरना आपको वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आपको नॉर्मल जो उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन बताई हुई है वही रहेगी। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 7/9/2020 तक जो क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, 12वीं पास, 12th सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इज़ रिलैक्सेबल अप टू 11th पास्ड। अगर वैसे तो इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है सीनियर सेकेंडरी 12th, और अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए रिलैक्सेशन उनके लिए है जो कोई बेटा या बेटी है जो रिटायर्ड है या सर्विंग कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस पर्सनल या मल्टीटास्क स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, उनके लिए 11th तक की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बताई गई है। और कोई बैट्समैन है, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स और दिल्ली पुलिस, उनके लिए भी 11th मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं मस्ट प्रोसेस ए
possesses a valid ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द LM मोटर व्हीकल कार, और इनके लिए उनको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, और लाइसेंस लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो जो मेल कैंडिडेट उनको ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए ज़रूरी है। और कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल और नीड टू अप्लाई। अगर आपके पास कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है नहीं है इस डेट तक, देन आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, और आप इसको अप्लाई भी नहीं करोगे, क्योंकि ये आपको लास्ट में अगर आपका पास भी हो जाता है तो आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो ऑल द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड बाय द कमीशन ऑफ द फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिलेवेंट सर्टिफिकेट। अगर आपका जो एग्ज़ाम पास हो जाता है तो आपको मार्कशीट्स और प्रोविज़न सर्टिफिकेट्स हैं, आपको इनको ओरिजिनल फॉर्म में आपको इनको सबमिट करवाने पड़ेंगे एज ए प्रूफ। और अगर आप उसको असफल होते हैं, उसको नहीं दे पाते क्वालिफिकेशन, देन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका जो एग्ज़ाम था वो। मतलब कहने का आप अगर पास भी कर लेते तो आप उसको जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगी। और अगर आप बोनस मार्क्स के लिए इंसेंटिव्स टू द एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है देन आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। वो क्या है, एनसीसी जो अगर सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको इंसेंटिव के तौर पर बोनस मार्क्स मिलेंगे। और एनसीसी में बी सर्टिफिकेट है देन 3%, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है देन 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। और अगर ये बेनिफिट तभी मिलेंगे अगर आप उनको एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है उनको दिखाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में। और आप हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसकी साइट है ssc.nic.in पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसको आप जल्दी से जल्दी आप उसको जैसे जल्दी आप उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में जाके एसएससी की जो साइट है वो बिज़ी हो जाती है, और उसमें कई बार सर्वर बिज़ी रहता है तो हम उसको फिल नहीं कर पाते। तो जैसा हो आप जल्दी से जल्दी इसको फिल कर दीजिएगा, लास्ट डेट तक आप उसका इंतज़ार मत करिएगा। और इसमें डेट यहाँ पे एक चीज़ बताई गई, डेट ऑन द विच फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। और इसमें जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे वहाँ पे तो उस पर जो डेट होनी चाहिए, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन, जिस डेट को ये फ़ोटोग्राफ ली गई है उसकी डेट वहाँ पे लिखी होनी चाहिए, प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। और द लास्ट डेट द सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/9/2020। और अगर इसको लास्ट सबमिट करने से पहले एक बार उसको फुल तरह से चेक कर लेना कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार उसको सबमिट कर दिया देन आप उस फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और इसकी फ़ीस पेबल है 100 रुपीज़। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC और ST और ESM एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। जो वुमेन्स हैं SC ST और ESM की, उनके लिए ये फ़ीस 0 है, एग्जम्प्टेड है। और आप इसकी पेमेंट भीम, UPI, नेट बैंकिंग, बाय वीज़ा, मास्टर कार्ड या किसी भी डेबिट कार्ड से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और आप इसका चालान के रूप में भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस की जो पेमेंट पेड की कैंडिडेट कर सकता है उसकी डेट है लास्ट डेट 9/9/2020। और जो चालान की अप टू विद इन और आप इसकी पेमेंट इन कैश एट द ब्रांच ऑफ द SBI विद इन वर्किंग आवर ऑफ द बैंक अप टू 14 सितंबर 2020 तक आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस उनके पास नहीं पहुंचती और आप अप्लाई कर देते हो देन आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द समझी जाएगी, बिना फ़ीस के आपको उसको अप्लाई नहीं मान सकती। और यहाँ पे सेंटर्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन हमें दिए गए हैं, कौन कौन से सेंटर्स में एग्ज़ाम होंगे। दैन इसको रीजन के अकॉर्डिंग आपको सेंटर बताए गए हैं। CR जो सेंटर रीजन रहेंगे, CR, ER, KKR, MPR और NER और NR और NWR, SR, WR, इन सभी रीजन में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और इन रीजन के अकॉर्डिंग आपको स्टेट वाइज यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। आप इसको
अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं और किस स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है। और जो इसका एग्ज़ाम है, एक तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका और एक फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस होंगे और कैरिंग 100 मार्क्स का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और इसमें जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50। रीजनिंग जो रहेगी 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 15 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 15। और कंप्यूटर्स एंड फंडामेंटल्स MS एक्सेल और MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 10, मैक्सिमम नंबर रहेंगे 10, और इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। तो आप इसको ध्यान से जो गलती है वो कम से कम करें। जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। आप किसी भी लैंग्वेज में इसमें दे सकते हैं। जो आगे है इसका सिलेबस आपको बता दिया गया है। इसमें जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज आपको बता दिए गए कौन कौन से किसी फील्ड से मतलब क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री, कल्चर, स्पोर्ट्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीजनिंग में जो बताया गया है इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना। न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी बताया गया है इसमें जो सिलेबस है, और कंप्यूटर एंड फंडामेंटल MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, इसका भी सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना और उसके बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। और जो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा वो भी इसमें बताया गया है। अप टू 30 ईयर्स, जिनकी एज 30 ईयर तक है या उससे कम है, देन उनको रेस करनी पड़ेगी 1600 मीटर की 6 मिनट में। और लॉन्ग जंप होगा 14 फीट और हाई जंप होगा 3 फुट 9 इंच। और जो एज है अबव 30 टू 40 ईयर्स और उनके लिए 7 मिनट रहेंगे। 1600 मीटर की रेस होगी। लॉन्ग जंप 13 फीट और हाई जंप रहेगा 3 फुट 6 इंच। और अबव 40 ईयर्स जिनकी एज है 8 मिनट्स मिलेंगे उनको 1600 मीटर की रेस करने के लिए। लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3 फुट 3 इंच। और जो इनके लिए मेल कैंडिडेट्स उनके लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर, और उनके लिए जो हिलीज एरियाज़ में रहते हैं देन उनके लिए 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलेगी। और 5 सेंटीमीटर फॉर द ST और ST कैंडिडेट्स, और 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ सन ऑफ सर्विंग। अगर कोई किसी का बेटा है जो जॉब कर रहा है दिल्ली पुलिस में या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस में, या रिटायर्ड हो गया या डिक्रीज्ड हो गया है, देन उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगी। चेस्ट रहेगी 81 सेंटीमीटर, और उनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की हिली एरियाज के लिए रिलैक्सेबल है। और 5 सेंटीमीटर फॉर द ST और कैंडिडेट्स, और 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ सन ऑफ द सर्विंग, रिटायर्ड और डिक्रीज्ड और दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप टू 30 ईयर्स के लिए 8 मिनट्स मिलेंगे 1600 मीटर की रेस के लिए। और जो लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फुट। और अबव 30 टू 40 ईयर्स 9 मिनट्स मिलेंगे 1600 मीटर की रेस के लिए। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 2 फीट 9 इंच। और अबव 40 ईयर्स की एज के लिए 10 मिनट्स मिलेंगे 1600 मीटर की रेस के लिए। और लॉन्ग जंप 8 फीट और हाई जंप 2 फीट और 6 इंच। इनके लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। हाइट मिनिमम हाइट मिनिमम जो है 157 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर तो फॉल हिली एरियाज के लिए रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एरियाज का रिलैक्सेबल रहेगी। और 2 सेंटीमीटर फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, 5 सेंटीमीटर
अगर डॉटर है किसी की जो सर्व कर रहा है, सर्विंग इन और रिटायर्ड और डिकेज्ड है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, देन उनके लिए 5 सेंटीमीटर है। और अगर आपको ये एज रिलैक्सेशन इन द हाइट और चेस्ट एज मेंशनड अबव विल बी परमिसिबल ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ पीई एंड एमटी। जो भी रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट्स हैं आपको इनके लिए अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ठीक है गाइज, बस जो मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपको बता दी। और एक लास्ट ये है, जो आपका आईडी प्रूफ है, आपको डेट ऑफ बर्थ जिसमें छपी होनी चाहिए और आपकी प्रिंटेड फ़ोटो होनी चाहिए, उसके लिए आईडी प्रूफ मांगेंगे। उसके लिए 2 आईडी प्रूफ कोई भी आपको पास होने चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी 2 आपके पास होने ज़रूरी हैं। अगर आपके पास फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10th की डीएमसी या मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं, उस पर डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है गाइज, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे। जो 10वीं की डीएमसी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेके जाने पड़ेंगे। अगर आपने कोई रिलैक्सेशन लिया उनके लिए जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं वो भी साथ में लेके जाने पड़ेंगे। और जो भी यहाँ पे आप रीड कर लेना, जो भी है वो आपको वहाँ पे आपको आपके पास अवेलेबल होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, देन आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, बस यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप एक बार इसको अच्छे से दोबारा से अपने आप रीड कर लेना, ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और आप अच्छे से इसको रीड करके इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। और ताकि ये आप लास्ट टाइम वेट मत करिए, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है, मतलब सर्वर बिजी हो जाता है, तो आप ऐसा ना हो आप उसको फिल करे बिना रह जाएं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए, और लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दें। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर बताएं मुझे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।